हेलो एवरीवन, माय नेम संजीव और मैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस क्वेश्चन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं अम्ल, क्षार और लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और अम्ल के बारे में और क्षार लवण जो भी हैं इन तीनों के बारे में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है आपका ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो का सेशन जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली लेके आएंगे, तो इस तरह आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या सवाल होते हैं। तो सबसे पहले अम्ल, क्षार एवं लवण में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अम्ल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अम्ल को। फिर क्या पढ़ेंगे? क्षार को। फिर हम पढ़ेंगे लवण को। ठीक है, तो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अम्ल को हम लोग भाई एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल को एसिड बोलते हैं। क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और लवण को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज हम लोग क्या बताएंगे, आज हम बताएंगे आपको कि अम्ल के बारे में कुछ रसायन शास्त्री जो थे, रसायन शास्त्र के जो गुणी लोग थे उनके क्या क्या कहना था, उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, क्या क्या कह रहा था, उनका क्या मत था, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो व्यक्ति जो थे रसायन शास्त्री जो थे उनका नाम था आर्जेनियस थे। क्या थे? आर्जेनियस। ठीक है, इनका जो मत था ये क्या कहते थे? आर्जेनियस जो थे ये कौन थे? एक रसायन शास्त्री थे। कौन थे? रसायन शास्त्री थे। ठीक है, रसायन शास्त्री थे। इनका कहना था कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इन्होंने कहा था आर्जेनियस ने कि अम्ल जो है ना, अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करते हैं? तो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। भाई हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये था आर्जेनियस जो थे उनका कहना था। दूसरा थे हमारे बॉस्टेड लोरी। ठीक है, बॉस्टेड लोरी। ठीक है, बॉस्टेड लोरी इनका कहना था। ये भी कौन थे? ये भी आपका एक रसायन शास्त्र थे। ठीक है, रसायन शास्त्र थे, रसायन शास्त्र ये भी थे आपके। ठीक है, ये भी आपके रसायन के एक गुणी लोगों में से थे। इनका कहना था कि अम्ल, ठीक है, क्या है? अम्ल वो पदार्थ है। ये भी कहते थे कि अम्ल वो पदार्थ है, लेकिन इनका कहने का तात्पर्य क्या था? ठीक है, इनका कहना था कि अम्ल वो पदार्थ है जिसमें, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन, ठीक है, क्या होता है? प्रदान करने की ठीक क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, तो बॉस्टेड लोरी के अनुसार कहा गया था कि अम्ल वो पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्या होती है? प्रदान करने की क्षमता होती है। ठीक है, तीसरा जो आपके रसायन शास्त्री जो थे कौन थे? तो वो थे आपका लुईस। ठीक है, लुईस का जो कहना था, ये तीसरे जो महान व्यक्ति थे, लुईस का कहने का मतलब था कि क्या होते हैं? लुईस ने कहा था कि अम्ल, लुईस जो थे उन्होंने कहा था कि अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल वो पदार्थ है जो, ठीक है, अम्ल वो पदार्थ है जो क्या? अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, किसके? इलेक्ट्रॉन के निर्जन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, ठीक है, निर्जन जोड़ी को क्या करता है? निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करता है। ठीक है, निर्जन जोड़ी को ग्रहण करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये भी है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं अम्ल के गुण या विशेषता बता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्ल की विशेषता। ठीक है, अम्ल की विशेषता, ठीक है, अम्ल की विशेषता के बारे में। ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहला चीज, पहला जो होता है इसकी विशेषता, इसका स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद क्या होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? तो खट्टा होता है। दूसरा क्या होता है कि अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान, ठीक है, 7 से
कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका क्या, वो देखिए अम्ल जो होते हैं, ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपवाद में कौन रहेगा? इफिशिएंसी क्या रहेगा? इफिशिएंसी में आपका अपवाद में कौन रहेगा? अपवाद में अगर बात किया जाए तो अपवाद में आपका सोना, चांदी और आपका तांबा, ये तीनों जो है ये अपवाद में रहेंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं, तो ये अपवाद में रहेंगे। ठीक है, ये अपवाद में रहेंगे। अब आगे चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका अम्ल क्या होते हैं? अम्ल नीले, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। पांचवा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अम्ल जो है मिथाइल, ठीक है, अम्ल मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज को भी क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये याद रखिएगा कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। फिर अपवाद में रख लेगा कि भाई अपवाद में कौन कौन होता है? तो सोना, चांदी, तांबा, ये अपवाद में रहते हैं। ठीक है, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद होता है कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है? लाल कर देता है। हाँ, तो देखिए अम्ल के बारे में, अब उनके क्या होते हैं, अम्लों के प्रकार के बारे में आज हम आपको बताएंगे आपको। ठीक है, आज हम आपको अम्लों के प्रकार के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं? अम्लों के प्रकार। ठीक है, अम्लों के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, अम्लों के प्रकार। देखिए अम्लों के प्रकार के बारे में क्या होता है कि अम्ल को में क्या होता है कि पहला आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे, उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे। दूसरा बंटवारा हुआ था हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। हाइड्रोजन आयन, ठीक है, त्याग करने की क्षमता के आधार पर, ठीक है, क्षमता के आधार पर। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार, अम्ल का व्यवहार के बारे में। ठीक है, व्यवहार। तो देखिए हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में के उपस्थिति के आधार पे क्या होते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आपका ऑक्सी अम्ल, इसमें बांटा गया है ऑक्सी अम्ल, और दूसरा जो बांटा गया है वो बांटा गया है दूसरा, वो बांटा गया आपका हाइड्रा अम्ल। क्या है आपका? हाइड्रा अम्ल। इसमें क्या बात कर लेते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे बात किया जा रहा है, तो आपका एक अम्ल क्या होगा? ठीक है, एक अम्ल होगा आपका परवल अम्ल होगा। क्या होगा? परवल अम्ल होगा। और दूसरा तब क्या हो जाएगा आपका? एक परवल है तो दूसरा दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। अगर जलीय विलयन की बात की जाए तो इन्होंने भी दो भागों में बांटा। जलीय विलयन के आधार पे भी अम्लों का जो व्यवहार है इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया आपका सांद्र अम्ल, ठीक है, सांद्र अम्ल, और दूसरा बांटा गया है आपका तनु अम्ल। दूसरा क्या बांटा गया है? तनु अम्ल बांटा गया है। ठीक है, तनु अम्ल। तो ये है अम्लों के प्रकार, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अम्लों के प्रकार इस प्रकार से
आपका होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑक्सी अम्ल के बारे में। सबसे पहले आज हम आपको फिर बता रहे हैं, क्या बताएंगे, ऑक्सी अम्ल के बारे में बता रहे हैं कि ऑक्सी अम्ल का व्यवहार जो होता है या ये कैसे होता है। तो ऑक्सी अम्ल जो होते हैं इसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु के तत्व होते हैं और इसके साथ अन्य एक तत्व भी आपके साथ इसमें जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, इसमें एग्जांपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, HClO होते हैं 3। यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसमें देखिए आपके पास HClO3 है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि H2SO4 को रख लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु भी है, आपके पास जो है सल्फर भी है। ये क्या है, सल्फर आपका एक अन्य तत्व है, क्या है आपका अन्य तत्व है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन में बात किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू कोई नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन होता ही नहीं है हाइड्रोजन में। इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें आपका हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे अम्ल की बात। परवल अम्ल के बारे में और दुर्बल अम्ल के बारे में आपको पता होगा कि परवल अम्ल का मतलब होता है खट्टापन ज्यादा होता है और दुर्बल अम्ल में क्या होता है, खट्टापन कम पाया जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें जलीय विलयन में अम्ल का जो व्यवहार होता है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। सांद्र अम्ल का जो होता है पीएच मान क्या होता है, वो काफी कम होता है, जबकि तनु अम्ल में पीएच मान जो होता है 7 से कम लगभग, लेकिन सांद्र अम्ल की अपेक्षा ज्यादा इसका पीएच मान होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सांद्र अम्ल में जलीय विलयन के बाद अगर बात किया जाए, जलीय विलयन के बारे में अगर बात किया जाए तो सांद्र अम्ल जो होता है इनमें अम्लीय गुण जो होता है जल के अपेक्षा अधिक होता है। और इसमें तनु अम्ल क्या होता है, अम्ल जो है आंशिक रूप से पाया जाता है, मतलब थोड़े से पाया जाता है, ये कम भी बोल सकते हैं, पाया जाता है। तो ये है हमारा अम्लों के प्रकार होते हैं, ठीक है, ये है अम्लों के प्रकार, इस प्रकार से आपका होता है। तो अम्लों के प्रकार क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर बांटा गया है। तो जलीय विलयन अम्ल की व्यवहार जो होता है ना, अम्लीय व्यवहार के आधार पे बांटा गया है। तो दोनों को क्या किया गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर जब बांटा गया तो पहला भाग बांटा गया ऑक्सीजन अम्ल के रूप में, दूसरा बांटा गया हाइड्रो अम्ल के रूप में, और हाइड्रोजन आयन को त्याग करने की क्षमता को उसमें बांटा गया परवल अम्ल, और एक दुर्बल अम्ल के रूप में बांटा गया है। और जलीय विलयन में अम्ल का जो व्यवहार है उसमें सांद्र अम्ल और तरल अम्ल के रूप में अम्लों को बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो अम्लों की जो है प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, ठीक है, अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत जो है कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल जो होते हैं वो किसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होते हैं एसिटिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, वो देखिए आपका फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ठीक है, और आपका ग्लिसरॉलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे होता है कि एसिटिक अम्ल की बात की जाए, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है ये किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, ठीक है, इसमें होता है एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। और हम बात किया जाए आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो होते हैं ये किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है आपका किसमें पाया जाता है, तो दूध। अब दूध कौन सा होना चाहिए, खट्टा दूध में पाया जाता है, ठीक है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्सैलिक जो होते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल जो है ये क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, टमाटर और पालक में पाए जाते हैं, ठीक है, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो होते हैं, साइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, तो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू, संतरा, इन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, नींबू और संतरा इन सभी में पाया जाता है। नींबू संतरा में आपका क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो होते हैं किसमें पाया जाता है, मैलिक
अम्ल। तो मैलिक अम्ल जो होते हैं ये आपका सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में आपका जो होता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की बात किया जाए तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये आपका चींटी जो होते हैं ना, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ये लाल चींटी के काटने पर जो होता है, जो अम्ल होता है लाल चींटी में और मधुमक्खी के डंक में, ठीक है। तो और क्या होता है? मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हैं किसके? आपका अम्ल के, ठीक है। तो इतना ही आज हम आपके लिए वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में आपको और भी डिटेल से हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।